अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अगर आपने कोई लोन गिफ्ट या एडवांस किसी से रिसीव किया है तो ये इंतहाई सेंसिटिव मैटर है। इसको आपने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न और पर्टिकुलरली वेल्थ स्टेटमेंट में कैसे मैनेज करना है। देखिएगा, मैंने तमाम चीजें लिख के रखी हुई हैं, इनफ्लोज और उसके अलावा आउटफ्लोज, तमाम चीजें लिख के रखी हैं। और इसके अलावा मैंने लोन की जो अमाउंट है वो भी लिख ली है। अब डिफरेंस आ रहा है मेरे पास 2 लाख रुपए का। क्यों? क्योंकि मेरी इनकम 12 लाख रुपए की थी। पूरे साल में जो मैंने पैसे कमाए वो 12 लाख रुपए थे। लेकिन मेरी वेल्थ जो इंक्रीज हुई है वो 14 लाख रुपए से हुई है। तो 2 लाख रुपए का डिफरेंस है। वो 2 लाख रुपए कहाँ से आए? अब मुझे वो रिपोर्ट करने हैं। वो कैसे रिपोर्ट करूंगा? मैं अपनी लाइबिलिटीज में आके बताऊंगा कि मैंने वो पैसे किसी से रिसीव किए हैं। तो उस बंदे का मैं CNIC लिखूंगा। ट्रांसपेरेंसी की वजह से मैं नहीं लिख रहा। और उसकी आप डिटेल्स भी लिख सकते हैं, लोन ऑब्टेन्ड और यू कैन से टेकन फ्रॉम मिस्टर ए या मिस्टर, जो भी आप नाम है वो लिख सकते हैं। सबमिट करें और यहाँ पे वो अमाउंट लिख दें। ये तो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ रिकंसिलिएशन का। लेकिन इसमें खतरा क्या है? इसमें असल इशू क्या है? असल मामला क्या है? उसकी तरफ अभी हम आएंगे। तो इसलिए आपने वीडियो एंड तक देखनी। जैसे ही आप ये रिपोर्ट करेंगे, रिकंसिलिएशन पे आप आएंगे, तो इंशाल्लाह देखिएगा यहाँ पे आपको जीरो देखने को मिलेगा। यानी वेल्थ स्टेटमेंट ओके है, दिस इज रेडी फॉर सबमिशन। आप इसको सबमिट कर सकते हैं। क्योंकि जब तक ये जीरो नहीं आता, जब तक अमाउंट रिकनसाइल नहीं होती, उस वक्त तक रिटर्न सबमिट नहीं हो सकती। रिटर्न तो सबमिट हो जाएगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली आपने वो अमाउंट अगर एज अ कैश रिसीव कर ली, या जो एक दो और प्रोटोकॉल्स हैं जिनको फॉलो करना जरूरी है आपने नहीं किया, तो फिर बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। अब ये अमाउंट मैंने छोटी रखी है, 2 लाख रुपए। ये अगर 5 लाख हो, 8 लाख हो, 10 लाख रुपए हो, हम लोग क्या करते हैं? किसी के भी पैसे आए वो हम ले लेते हैं, रिसीव कर लेते हैं। अब लेट सपोज मैंने कोई घर, कोई दुकान, कोई ऑफिस रेंट आउट किया और मुझे एडवांस रिसीव हुआ या सिक्योरिटी रिसीव हुई। मुझे कोशिश करनी चाहिए मैं अपने बैंक अकाउंट में रिसीव करूं, मैं कैश ना पकड़ूं। कैश खतरा है। अगर मुझे कोई अमाउंट एज ए गिफ्ट रिसीव हुई है, तो मुझे लाइबिलिटीज की बजाय यहाँ पे गिफ्ट में रिपोर्ट करना उसको, फिर भी रिकंसिलेशन हो जाएगी। अब खतरे की तरफ आते हैं। अगर वो अमाउंट आपने कैश में रिसीव कर ली, तो FBR क्या करेगा? देखिएगा, यहाँ पे एक ऑप्शन मौजूद है जिसके बारे में अक्सर लोग पूछते हैं कि सर ये क्या है। अदर सोर्सेज में लोन, एडवांस डिपॉजिट और गिफ्ट रिसीव्ड इन कैश, इसका क्या मतलब है? वो इनकम की टैब में बता रहा है कि ये अमाउंट इनकम बन जाएगी अगर आपने कैश के तौर पे रिसीव कर ली। FBR आपकी इनकम में ऐड बैक करेगा, और जो डिफरेंशियल अमाउंट बनेगी टैक्स की, वो आपसे डिमांड कर लेगा। कैसे? क्यों? रीजन, लॉजिक, आइए देखते हैं। ये हमारे सामने है जी, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, और ये सेक्शन 39 चल रहा है। उसमें हम इसको पढ़ लेते हैं जरा। अब वो क्या कहते हैं? एनी अमाउंट रिसीव्ड एज अ लोन, एडवांस डिपॉजिट और गिफ्ट बाय अ पर्सन फ्रॉम अनदर पर्सन नॉट बीइंग अ बैंकिंग कंपनी, इसको छोड़ दें। अदरवाइज देन, आपने कैसे रिसीव की? अदरवाइज देन बाय अ क्रॉस चेक ड्रॉन ऑन अ बैंक और थ्रू अ बैंकिंग चैनल फ्रॉम अ पर्सन होल्डिंग अ नेशनल टैक्सेशन नंबर shall be treated as income chargeable to tax under the head income from other sources। जनाब, वो कह रहा है कि इसको आपकी इनकम बना दिया जाएगा। इसके अंदर दो सिनेरियोज हैं, पता नहीं आप कितना समझ पाए हैं। देखिएगा, पहला सिनेरियो ये कि आपने लोन, गिफ्ट या कोई भी एडवांस रिसीव किया है किसी ऐसे बंदे से जो कि रजिस्टर्ड है FBR में, यानी कि NTN होल्डर है। तो इसको रिसीव करने के क्या प्रोटोकॉल्स हैं? सिंपली आप उसको कहें कि मुझे ट्रांसफर कर दे, बैंक ट्रांसफर कर दे, बैंक ट्रांसफर कर दे, यानी मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दे। आपने उसको सिर्फ ये उसे डिमांड करनी कि प्लीज मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दें, मुझे कैश ना दें। चाहे आप वो ATM के थ्रू करवाएं, चाहे ऑनलाइन करवा दें बैंक में जाके, चाहे आप अपनी जो ऐप है, मोबाइल में आपके पास बैंकिंग ऐप होती है, उसके थ्रू ट्रांसफर कर दें, मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दें। दिस इज इनफ, कोई और रिस्क नहीं। लेकिन अगर आप किसी अनरजिस्टर्ड बंदे से ले रहे हैं जिसका NTN नहीं है, जिसने FBR में खुद को रजिस्टर नहीं करवाया, तो फिर आपने क्या करना है? फिर आप क्रॉस चेक को प्रेफर करें। आप क्या कोशिश करें? उसको कहें मुझे क्रॉस चेक दे दें, मेरे अकाउंट में भी ट्रांसफर ना करें, मुझे क्रॉस चेक दे दें। ये आपकी सेफ्टी, आपकी एहतियात। ठीक है जी।
اگر آپ نے اس کو فالو نہ کیا، کیش ریسیو کر لیا، اس کے بعد اس کو ڈکلیئر بھی کر دیا، دیکھیں اگر غلطی ہو گئی ہے، کیش ریسیو کر لیا ہے تو پھر ڈکلیئر نہ کریں. لیکن ڈکلیریشن ضروری اس لیے ہوتی ہے کہ ہمیں کچھ نہ کچھ ہم نے خریدا ہوتا ہے، کوئی گاڑی خریدی ہوتی ہے یا کوئی پراپرٹی خریدی ہوتی ہے، اتنے ہمارے پاس سفیشینٹ انفلوز ہوتے نہیں ہیں. ہمیں پتا ہوتا ہے کہ انفلوز دکھائیں گے تو اتنا ٹیکس بھی دینا پڑے گا. اس کو اوائڈ کرنے کے لیے ہم لوگ لون یا گفٹ یا کچھ نہ کچھ دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ایسا نہ کریں، اس سے آپ کو زیادہ نقصان ہو سکتا ہے. اب لیٹ سپوز ایک بندہ ہے، اس کی انکم 12 لاکھ روپے تھی، ایف بی آر کے علم میں آیا کہ اس نے کیش کی فارم میں ریسیو کی ہے کوئی اماؤنٹ، اور اس نے ان پروٹوکولز کو فالو نہیں کیا. وہ کیا کریں گے، وہ 5 لاکھ کی اماؤنٹ ہے، 10 لاکھ روپے کی اماؤنٹ ہے، آپ کی انکم میں ایڈ بیک کر دیں گے. اب لیٹ سپوز 12 لاکھ کے اوپر ٹیکس لگ رہا تھا کوئی 90,000 کا، اور وہ 8 لاکھ روپے کی اماؤنٹ تھی. جب وہ ایڈ بیک کریں گے آپ کی انکم ہو جائے گی 20 لاکھ روپے. اب ٹیکس 90,000 نہیں رہے گا، اب 290,000 ہو جائے گا، 2 لاکھ روپے ٹیکس بڑھ جائے گا. تو اس چیز کی آپ نے احتیاط کرنی ہے. ادروائز اس نے آپ کو آپشن دکھا دیا کہ ہم نے آپ کے ساتھ کرنا کیا ہے، ہم نے آپ کی ادر سورس انکم اس کو بنا دینا اور آپ سے ٹیکس ریسیو کر لینا. اس چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے، کیش کبھی بھی ریسیو نہ کریں. اور جو طریقہ میں نے بتایا، اور اس کے علاوہ مزید خود کو سکیور کرنے کے لیے، اگر آپ نے کوئی گفٹ کے طور پہ اماؤنٹ ریسیو کی ہے، آپ کے پاس گفٹ ڈیڈ ہونی چاہیے. آپ نے لون ریسیو کیا ہے، کوئی لون ایگریمنٹ کر لیں کسی سٹیمپ پیپر کے اوپر، خود کو مزید سکیور کر لیں تاکہ ڈپارٹمنٹ کے پاس کوئی ایکسکیوز نہ ہو آپ کے خلاف کوئی بھی کاروائی کرنے کا. اس کے حوالے سے کوئی مزید کوشچن ہو، کوئی کیوری ہو، کچھ آپ پوچھنا چاہیں، کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں. اپنا خیال رکھیے گا.